सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ये है खिचड़ी रिपोर्ट। खिचड़ी रिपोर्ट तब पेश की जाती है जब सारी रिपोर्टों के दौरान बीच में दुनिया के कई हिस्सों से, मैं अपना फॉर्मेट बता रहा हूं आपको, दुनिया के कई हिस्सों से, भारत हो, मिडिल ईस्ट हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी खबर हो, एकदम से मेरे पास चारों तरफ से मेरे जो रिपोर्टर हैं वो मुझे बता देते हैं भाई ये हो गया, भाई ये हो गया, फला। और जब हम हो जाते हैं बहुत कंफ्यूज और हम चाहते हैं सिंपल तरीका, तो एक ही रिपोर्ट के अंदर जो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपको दूं, उसको हम कहते हैं खिचड़ी रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में सब कुछ है। कुछ बड़ी बड़ी खबर अचानक से हमारे पास आई हैं और वो अचानक से आपके सामने एक ही जगह एकदम सीधा सीधा रख रहे हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, तुर्की से 120 ड्रोन, वो भी बैरक्तर TB2 ड्रोन दुबई लेने की बात कर रहा है और बहुत जल्द बैरक्तर TB2 ड्रोन की गरज से दुबई का आसमान गूंजेगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है तुर्की को ही लेकर। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने हूल दे दी है, अमेरिका को हूल दी है। अमेरिका को हूल देते हुए कहा है कि अगर F-16 विमान भी देने से, हालांकि F-35 विमान अमेरिका से मांग रहे थे टर्की, लेकिन अगर F-16 तक बात अटकी है तो तुर्की ने कह दिया कि अगर F-16 विमान भी अगर नहीं दिया हमको अमेरिका ने, तो हम दूसरे देशों की तरफ, खासकर रशिया की तरफ रुख कर लेंगे। दोस्तों, मौके का फ़ायदा पूरी तरह से तुर्की ने उठाने की कोशिश करी। अब देखना यह है कि क्या करता है अमेरिका। तुर्की में एक तरफ आग लगी हुई है बुरी तरह से, दूसरी तरफ दोस्तों सड़कों पर वो जो चलती है वो मेट्रो बस कहलाती है। अब आपको बता दूं, वो एक्सीडेंट हो गया है। कहा जा रहा है कि 4 मेट्रो बस आपस में टकरा गई हैं, जिसमें बड़ी बात यह है कि मरा कोई नहीं, लेकिन 99 पैसेंजर्स बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं आपको मैंने बताया था कि भारत के खिलाफ F-16 विमान को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करी। तो सुनिए अमेरिका ने क्या जवाब दिया। अमेरिका ने कहा कि हमने मदद नहीं करी है, हमने बिक्री करी है। दिस इज बिजनेस ब्रो, बिजनेस। यानी अमेरिका ने माना है कि उसने जो किट दी है वो फ्री में नहीं दी है, बेची है। अरे भाई, बेची हो या कुछ भी की हो, तुमने पैसे से बेची हो, लेकिन पाकिस्तान को तो आपने दे दी ना ताकत। दूसरी तरफ रशिया ने सीरिया के इदलिब के इलाके में एयर स्ट्राइक किया, जिस पर ह्यूमन राइट वॉच के फॉर्मर चीफ ने चिंता जताई है कि रूस जिस तरह से दूसरे देश सीरिया में हमले कर रहा है, ये काफ़ी चिंताजनक है। अब रूस ने इदलिब के इलाके में जब हमला किया तो उसके बाद की तस्वीरें आपको देखनी चाहिए कि हाल क्या था। المصابين إلى الدفاع إلى المشافي والنقاط الطبية بسبب كثافة القصف وكثافة الغارات. كما تشاهدون دمار كبير في هذا المكان. طبعا الاستهدافات فراغية وارتجاجية. تم استهداف هذا المكان. بالقرب من هنا يوجد مخيم أيضا للنازحين، تم استهداف بالقرب من هناك أكثر من خيمة. دمار واسع. هذا المنزل دمر بشكل كلي أيضا نتيجة الاستهداف. وهناك ربما تظهر بالصورة الخيام القريبة جدا من المكان. وهنا الحفرة التي أحدثها صاروخ واحد من الصواريخ التي سقطت على المكان. ये देख लिया आपने। अब आप सुनिए क्यों चिंता हो रही है। रूस के इस एयर स्ट्राइक में सीरिया के आम लोग मारे गए हैं। 7 आम लोग मारे गए हैं। ये तस्वीर देख लीजिए। ये वो 7 लोग हैं जो रूसी एयर स्ट्राइक में बिना वजह बेगुनाह मारे गए हैं। वहीं अल्बानिया पर साइबर अटैक किया था ईरान ने, जिस पर एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि अल्बानिया ने तुरंत ही ईरान को लात मार दी और पूरी तरह से ईरानियों को निकाल दिया अपने देश से। एम्बेसी भी बंद कर दी और उनकी एम्बेसी को ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास से इतनी डिटेलिंग में चेक कर रहा है। पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे में अमेरिका ने भी एंट्री मार ली। अमेरिका ने तुरंत अल्बानिया का नाम इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम ईरान पर कई तरह की नई पाबंदियां लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे दोस्तों के साथ, जो भी हमारे अलाइज हैं, उनके साथ ईरान ऐसा ही करता है, साइबर अटैक करता है, उनकी जासूसी करवाता है। बताइए। अब नॉर्थ कोरिया का एक खतरनाक
कानून बता देता हूं जो उन्होंने अब कानून बनाया है। नॉर्थ कोरिया की सरकार ने कानून यह बनाया कि हमारे तानाशाह किम जोंग उन मारे गए, समझ रहे हैं, संदिग्ध स्थिति में मर जाते हैं, मरे हुए मिलते हैं, और हमें शक होता है कि फला देश की तरफ से ये काम किया गया है, तो हमने कानून बना लिया है। कानून ये है कि हम पहले ही इस्तेमाल कर सकते हैं परमाणु बम, न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर सकते हैं उस देश के खिलाफ जिसके बारे में हमें पूरा यकीन हो कि हाँ इसने हमारे किम जोंग को, हमारे राजा को मार डाला। मामला इतना गंभीर है भाई, ये कानून आपको हल्का लग रहा है, लेकिन समझ लीजिए एंटोनियो गुटेरेस यूएन के चीफ ने टेंशन ले ली है, घबरा गए हैं, कहा कि ये काफ़ी गलत है। इतना ही नहीं, फ्रांस भड़क गया है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ये कानून जो नॉर्थ कोरिया ने बताया काफ़ी खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए। वहीं दोस्तों गणेश विसर्जन भारत में हो रहा है। गणेश चतुर्थी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। देखिए हिंदुत्व बुरा नहीं है, हमारे हिंदू भाई बुरे नहीं हैं, बस बुरा वो है जिसके दिमाग में भाजपा है। इसीलिए जिसके दिमाग में भाजपा है, जब वो हिंदुत्व के नाम पे कोई रैली निकालता है, अपने भगवान के लिए कोई रैली निकालता है, तो वो भगवान के लिए नहीं होती है रैली, वो एक्चुअल में सिर्फ भाजपा के लिए होती है। धर्म का नाम इस्तेमाल किया जाता है, धर्म के नाम की रैली का इस्तेमाल करते हुए मुसलमान इलाके में घुसकर। बिहार में क्या हुआ आपको पता चल चुका है, गिरफ्तारी भी मुसलमानों की हो चुकी है, वो आपको पता चल चुका है। लेकिन हर जगह ऐसा हाल नहीं है। अभी भी भारत में हमारे ऐसे कई जगह पर हिंदू भाई हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता पर भरोसा रखते हैं। हैदराबाद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें गणेश चतुर्थी के जो रैली है, गणेश विसर्जन की, गणेश चतुर्थी की जो भी कह लीजिए, जो रैली निकल रही है, जो हमारे हिंदू भाई निकाल रहे हैं, उसमें उन्होंने भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, ये कव्वाली चलाई। और बेहतरीन हमारे हिंदू भाइयों ने ये कारनामा तब किया जब हैदराबाद की मक्का मस्जिद जो है, जो चार मीनार के पास है, वहाँ से जब इनकी ये रैली गुजरने लगी। देखिए अगर ये संगी होते, समझिए आपको क्रोनोलॉजी समझनी है, तो यहाँ अगर संगी होते तो होता क्या, मस्जिद पर अटैक कर देते और वहीं रैली को रोककर ऐसे गाने बजाते जिससे मुसलमानों का दिल दुखता, नीचा दिखाने की कोशिश होती, गाली गलौज की जाती। लेकिन देखिए जेन्युइन हिंदू, हिंदुस्तान के हिंदू, भारत का हिंदू, भारत की जो हिंदू जो शान है ना भारत की, वो ये है। देखिए वहीं दोस्तों अजाब, अल्लाह के अजाब से, परवरदिगार के अजाब से इंसानों को डरना चाहिए। गौ माता के नाम पर सैकड़ों मुसलमानों का कत्ल किया गया। एक बार फिर से तस्वीर आंकड़ों के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। नेशनल प्राइम टाइम में बता चुका हूं, लेकिन जो आंकड़े हैं ध्यान से सुनिए, समझिए इन आंकड़ों को और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन गाय माता को माता कहकर मुसलमानों को मारा गया, अजाब समझिए या क्या ही आप समझेंगे, जो समझना समझिए। लंपी वायरस नाम का एक वायरस आया है और तकरीबन 57,000 गायों की मौत हो चुकी है। 37,000 मौतें सिर्फ राजस्थान में हुई हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यह वायरस फैल चुका है। 11 लाख से अधिक पशु इससे संक्रमित हैं। कमाल की बात यह है कि हिंदुत्व का जो नारा उठाते हैं
गाय हमारी माता। अब उनको नजर नहीं आ रही है, उनकी अम्मा मर रही हैं, माताएं मर रही हैं। अंदर एकदम जवान ऐसे रोल होके अंदर चली गई है। जो संघी गाय माता के नाम पर मुसलमानों को मार रहे थे, आज इन मरती हुई गायों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये हाल है। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती मेरी जान। दोस्तों, वहीं अपने सोर्स से आपको एक बड़ी बात का हिंट देने वाला हूं। इमरान खान, जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और पहले ही बता रहा हूं, अगर इमरान खान गिरफ्तार हुए, जो होने वाले हैं, कुछ भी कोशिश करके वहाँ की अभी जो अमरीकी सरकार है, अमेरिका के द्वारा जो बनाई गई सरकार है, पूरी कोशिश कर रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार करवा के जेल में एक बार ठूस दें। तो आपको बता दूं, कोशिशें इतनी हो रही है कि इमरान खान की आवाज़ दबाने के लिए कोई भी न्यूज़ चैनल उनको ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है, बैन कर दिया है। सरकारी ऐलान है कि इस व्यक्ति का कोई बयान नहीं चलाना है। इतना खौफ है इमरान खान का कि जब यूट्यूब पर ही उनके भाषण को चलाया जाने लगा, तो कुछ दिन पहले, अभी ये 2 से 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, यूट्यूब ही डाउन कर दिया था पाकिस्तान ने। यूट्यूब ही डाउन कर दिया, सोच के देखो। और अब इनपुट ये है मेरे पास, जो मेरा सोर्स कह रहा है वो ये कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान से जो मेरे व्यूवर्स हैं वो नीचे कमेंट में कंफर्म कर देंगे, खबर बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, और अगर इमरान खान गिरफ्तार हो गए, पूरे पाकिस्तान में बवाल छा जाएगा। पाकिस्तान के समर्थक सड़क पे आ जाएंगे, भूल जाएंगे कि बाढ़ आ रही है, बवाल हो रहा है, लोग मर रहे हैं। नहीं, लोग तो वैसे ही मर रहे हैं, लेकिन लोगों का वहाँ का कहना ये कि हमारी आखिरी उम्मीद इमरान खान है, और उस आखिरी उम्मीद को मरने और दबने नहीं देंगे पाकिस्तानी, ऐसा कहा जा रहा है। ये थी खिचड़ी रिपोर्ट। मज़ा आया है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में हमको याद रखिएगा। जय हिंद।